खबर है गाजियाबाद से, बड़ी खबर जहां पर सूर्या हत्याकांड को लेकर हंगामा लगातार बढ़ रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर पहुंचे, हंगामा किया, भारी भीड़ मौके पर है और इस पूरे तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ईद के दिन की ये पूरी घटना है, ईद के दिन की पूरी घटना आपके सामने है और अब इसके बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सूर्या की मौत की खबर फैलते ही गाजियाबाद का खोड़ा इलाका ये है, यहां पर भारी रोष की स्थिति बन गई है, लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। घटना की जानकारी मिलने पर खोड़ा की नगर पालिका की जो पूर्व अध्यक्ष है वो भी वहां पर पहुंची, तमाम हिंदू संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस हत्या को लेकर गहरा आक्रोश जताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय युवक की हत्या हुई है। सीधी जानकारी लेते हैं एसीपी इंद्रापुरम से कि कितने लोग अभी इस समय गिरफ्तार हुए हैं। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने इसमें नाबालिग हैं? थाना क्षेत्र खोड़ा में घटित हुई घटनाक्रम में तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा इसमें आज थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण से संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। माता पिता जो इनके परिजन के जो अभी तक क्या बॉडी जलाने के लिए क्या मना कर रहे थे कि? सभी बिंदुओं पर कार्रवाई कराई जा रही है, सभी को शांतिपूर्वक कराया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा प्रकरण में अभी तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आगे पुलिस का कहना है कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जांच साक्ष्य आंकलन किए जा रहे हैं, जिसमें अभी और गिरफ्तारी होना बाकी हो सकता है। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा, भारत 24 न्यूज। और इस पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को फांसी तक पहुंचाएंगे, अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। और इसी घटना पर बीएसपी प्रमुख मायावती का स्टेटमेंट भी सामने आया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसका जिक्र मायावती बीएसपी प्रमुख उनकी तरफ से भी किया गया। एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि गाजियाबाद में खोड़ा में एक नौजवान युवक सूर्य चौहान की हत्या की घटना बहुत दुखद है, चिंताजनक है और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उनके द्वारा भी की गई। गौरव इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको गौरव के पास लिए चलते हैं। गौरव, क्या स्थिति वहां पर है? हमने तस्वीरें देखी कि तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं और स्थिति वहां पर कैसी है, पहले आप बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ईद के दिन अगर बात करें जिस तरीके से पूरी घटना बताई जा रही है, 17 वर्षीय जो सूर्या था लड़का, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और इस पूरे हत्या की अगर हम कहानी की बात करें तो लगातार जिस तरीके से उसको पहले बुलाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे कुर्बानी दी जाती है, जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी जाती है और यहीं से पूरा जो प्रकरण है वो शुरू होता है। परिवार की अगर बात करें, मेरे पीछे ये सूर्या का जो मकान है, जो घर है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और लगातार जो यहाँ पर लोग हैं, स्थानीय जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और इस पूरी हत्या के 24 घंटे से ज्यादा का ऊपर जो समय है वो बीत चुका है और ऐसे में लगातार जो है वो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार दिखाया है, लेकिन मुख्य आरोपी असद की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि वो यहाँ से फरार है और उसको लेकर के जो पुलिस अपने तरफ से पूछताछ है वो कर रही है। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, ये पूरे रास्ते को पूरी तरीके से यहाँ पर जो हिंदू कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से इसको बंद करा दिया है। इनकी जो डिमांड है, सबसे पहली डिमांड ये है कि असद को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो घर है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार बुलडोजर से कार्रवाई करे। मेरे स्थानीय सहयोगी यहाँ पर हैं, इस पूरी घटना को लगातार आप कवर कर रहे हैं। अभी अगर परिवार की बात करें, उसके माँ की बात करें, आपने उसके माँ से बातचीत की है, क्या माँ का क्या कहना है, परिवार का क्या कहना है? देखिए, माँ उनकी बेहद रो रही हैं, इतनी रो रही हैं। उनके पति नहीं है, यानी कि सूर्य जो मृतक हैं उनके पिताजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। 7,000 रुपये की सैलरी है, 4 लाख का बिल आया था अस्पताल में। जब ये कांड हुआ तो 24 घंटे तक मतलब रहा अस्पताल में,
मृतक सूर्या। जब उस पर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो यहाँ की जो संगठन है उन लोगों ने साथ बढ़ाया। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति जो है अभी तक नहीं आया था हाथ बढ़ाने के लिए कि उसका साथ दे। वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, दम तोड़ दिया उसने। अब उनकी माता का ये कहना है कि मैं अपनी 7,000 रुपए की तनख्वाह में कैसे घर चलाऊंगी। महत्वपूर्ण है, आप लोग भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, प्रदर्शन भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हिंदू संगठनों की तरफ से हो रहा है। खोड़ा की जो डेमोग्राफी अचानक बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। पहले हिंदू और मुस्लिम की बात करें जो संख्या का अनुपात था बहुत कम था, लेकिन ये जो डेमोग्राफी बदल रही है इसका बड़ा कारण है इस वजह से इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, या फिर ये सोची समझी साजिश है पूरी तरीके से? ये सोची समझी साजिश है और कहीं ना कहीं एक त्योहार जो है बड़े सौहार्द प्यार और मतलब जो उससे मनाया जाता है। हम भी मनाते हैं, दिवाली है, होली है, रंग से खेल के, मिठाइयों से, इससे उससे, लेकिन ऐसा कृत्य नहीं करते। इन्होंने हमारी होली पे भी इस तरीके का कृत्य आपने देखा होगा कि दिल्ली में करने का काम किया है कि युवक की हत्या कर दी छोटे से रंग के छींटे डलने की वजह से। और अभी कल जो ये हत्या हुई है इसमें साफ साफ एक संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को ये कहा जाता है कि हाँ तूने बकरी की बलि होती हुई देखी है, और फिर उसके बाद उसे काट दिया जाता है, उसके पेट में छुरा भोंक दिया जाता है। गौरव, कुछ लोग कह रहे हैं उसकी दोस्त की थी, अगर दोस्त की थी तो दोस्त की ये जो पूरा विवाद हुआ है क्या कुछ पहले से नोकझोंक थी, कोई आपसी विवाद का मामला था, या पहले कभी इस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ भी था? क्या आगे से पशुओं की, जानवरों की बलि ना होके? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरीके से ये पूरी घटना है, उस घटना में दो पहलू निकल करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि ये जो लड़के थे सूर्या के साथ में, पहले से भी इनके साथ इनका बात व्यवहार था, यानी एक दूसरे को ये जानते थे, लेकिन पहले इनकी रंजिश हुई थी, आपस में कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद से बकरीद के दिन की बात करें, जिस दिन बकरे की बलि दी जाती है उस दिन वो अपने कार्यक्रम को कर रहे थे, उसी बीच सूर्या को बुलाया जाता है। यहीं से इस पूरे हत्याकांड की जो पटकथा है वो लिखी जाती है। और सूर्या जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही घात लगाए तमाम जो वो लड़के होते हैं उसके साथ के, वो उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद से जब पूरे बॉडी की अगर हम बात करें, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बुरी तरीके से वो घायल हो गया था, और हत्या के बाद वो वहां से तुरंत आनन फानन में फरार हो जाते हैं। और यही बड़ी वजह है कि पहले से आपस में दोस्ती, उसको ये नहीं पता था कि अगर वो वहां जाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला है, तो इसलिए उसकी पूरी हत्या हुई। उसके बाद से अब स्थानीय स्तर पर 5 लोगों को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है, लेकिन अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। असद जो लड़का है, बताया जा रहा क्या वो नाबालिग है जिसने इस हत्या को किया है। और परिवार की बात करें, परिवार का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, असद के बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो नाबालिग है, लेकिन इसका मेरे को पता है कि नाबालिग था। ये 17 वर्ष का लड़का था, 10वीं के पेपर इसने इसी वर्ष दिए थे, और बहुत ही मासूम बच्चा है। इकलौता था कमाने वाला अपने परिवार में, या फिर पालन पोषण करने वाला। पिता की मौत पहले ही हो चुकी। पिताजी उसके हैं नहीं, माताजी उसकी छोटी सी नौकरी करती है 7-8 हज़ार रुपये की। और उसका जो बड़ा भाई है, 2 भाई है ये, वो बड़ा भाई जो मानसिक मतलब जो प्रॉब्लम में है, वो किसी काम का नहीं है। और उसकी माताजी का यही एक सहारा था बुढ़ापे की, मतलब जो है ये लाठी उन्होंने तोड़ने का काम किया है। अच्छा गौरव, ये और बताइएगा, क्या पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, क्या उनकी वहां पर मौजूदगी है? क्योंकि ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती ये भी होती है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, अशांति वहां पर किसी प्रकार से ना फैले, क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफी आक्रोश, काफी रोष वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। तो मैं मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उससे भी मैं कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म सबसे पुराना, सबसे विराट, विशाल, ठीक है, उसके बाद इस सनातन ने कई सारी बुराइयों को छोड़ा है। बलि की प्रथा हमारे में थी, सती की प्रथा हमारे में थी, कन्या का छोटी सी मतलब जो बाल विवाह हमारे में था, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इस पर आवाज उठाई और प्रखरता से, प्रमुखता से आवाज उठाई और हमारे समाज को एकत्रित किया और उस पर मनाया, और आज सारा समाज उसको मानता है। आज कोई आपको सती होते हुए नहीं मिलेगी महिला। बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये बता रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन इस बीच में तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, घर की तरफ आपको लेके चलता हूं। यहाँ लगातार जो है वो लोगों के पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। और खोड़ा की अगर हम बात करें तो यही वो गली है, यही वो स्थान है जहाँ उस परिवार का घर है। और जिस तरीके से ये पूरी हत्या हुई, उस हत्या के बाद से सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो एक बच्चे को बुलाया जाता है ईद के दिन, बकरे की बलि
दवाई कैसे दी जाती है उससे कहा जाता है, और उसके बाद जो है वो उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद से तमाम जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम जो परिवार पीड़ित परिवार के पास जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं, जो सूर्या है उसकी जो बॉडी है वो परिवार को अभी नहीं सौंपी गई है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो वहाँ पर की जा रही है, चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये अब पुलिस यहाँ पर लगातार इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो ने भी इसमें एक ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जो जांच है वो होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ इस पूरे घटनाक्रम पे उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो खुद निगाहें बनाए हुए हैं, और पीड़ित परिवार की जो डिमांड है वो ये है कि असद जो लड़का है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो परिवार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या डिमांड? मारूंगा उसको। तमाम जो लोग हैं आक्रोशित हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, आप कहाँ यहीं रहती हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ। ये जो घटना हुई है, क्या बच्चे आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे या कोई रंजिश? बच्चे तो जानते थे पर घर से कोई वास्ता नहीं था, बच्चे दोस्त थे आपस में। पर वो बकरा काटने के लोग कि मैं कैसे काटता हूँ इसलिए बुलाया और उसी को ऐसे कर दिया। बताइए, ये तो गलत है ना। आज वो जान ले रहा है, कल को हिंदू भी जान लेगा मुस्लिम का, यही होगा और कुछ नहीं होगा उससे। परिवार में बता रहे हैं कि सिर्फ माँ है इनके परिवार में, और कौन है? माँ है और बहन है, पापा नहीं है इसके। बिल्कुल, परिवार की अगर बात करें तो परिवार की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। अगर खास करके परिवार की बात करें तो सिर्फ माँ है जो परिवार के अंदर मौजूद है, और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं अभी भी वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और खास करके अगर हिंदू संगठनों की बात करें, इस पूरे रास्ते पर पूरी तरीके से उन लोगों ने बंद किया हुआ है। अगर सामने तक देखें, हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। बताइए कि आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं तो भाई दूर रहती हूँ। बड़ा से दूर रहती हैं आप? आइए। हाँ, देखना आइए। ये जो घटना हुई है, बिल्कुल माता जी, गौरव, इस जो घटना वहाँ पर पे क्या लोग कहना है मौजूद जी? हैं, आक्रोशित हैं, न्याय की वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया।